पर मैं आपकी तरह जो कस्टोडियन हैं दो पवित्र मस्जिदों के, मैं उनको यहूदी नहीं कह सकता ना, एविडेंस नहीं है। वो अच्छा, इस्लामिक राज्य एविडेंस के, एविडेंस कैसे होना वो चाहिए? सच्चे मुसलमान हैं। कैसे होना चाहिए? भाई इस्लाम तो वहीं से निकला ना। वो सच्चे मुसलमान हैं तो आप उनको मानते हैं? भाई मैं तो मुसलमान, आप उनको दोस्त मानते हैं? आप नहीं मानते हो? नहीं, नहीं मानते। हज करने कभी नहीं जाओगे? नहीं, हज करने का मतलब क्या है कि मतलब उनके मुल्क जाओगे कभी यहूदियों के समर्थकों के? क्या? अगर जाओगे तो फिर ये अल्लाह ताला के खिलाफ होगा। सर, मेरे नसीब में अगर लिखा होगा हम्म। तो जाकर उनकी नाक के नीचे से और हज करके निकल आऊंगा, और वो जाओगे कुछ नहीं तो? कर पाएंगे। और अगर जब मेरे तक वीजा नहीं देंगे आपकी हिम्मत नहीं है, घुस लो। और वीजा ऐसे मोहर मार के इस MBS देंगे आपको, ये लो। यहूदियों के लोगों का वीजा लेके जाओगे? बात की बात करिए और इसके अलावा और कुछ पूछिए तो बात की बात है, जब जाएंगे तब देखा जाएगा। नमस्कार। एक वीडियो में एक MIM के नेता से बात हो रही थी और ये नेता ईरान पे जो इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है उससे बहुत दुखी था और वो खाड़ी देशों को बुरा भला कह रहा था। तो फिर ये वीडियो वाले ये कहते हैं हज करने नहीं जाओगे क्या, क्योंकि आज ईरान की बात आप करते हो और खाड़ी को दोष देते हो। खाड़ी में जो देश है उसमें सऊदी अरेबिया है और सऊदी अरेबिया में हज किया जाता है। वहाँ का जो पवित्र अल्लाह का घर है वहाँ पे तुम तो हमेशा जाते हो, तो फिर जब आप सऊदी को गाली दोगे तो आपको हज करने नहीं जाना है क्या, ये सवाल है। तो वो कहते हैं जहाँ से इस्लाम निकला और वहाँ पे भी सच्चा मुसलमान रहता है, क्योंकि ये MI के नेता ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया के लोग जो हैं वो सच्चे मुसलमान नहीं हैं। तो फिर ये कहते हैं कि तुमको तो वो सच्चे मुसलमान नहीं कहते, वो भारत के मुसलमान या हिंदू मुसलमान कहते, हिंदुस्तान के मुसलमान कहते हैं, लेकिन सच्चे मुसलमान तो सऊदी अरेबिया में है, क्योंकि पैगंबर साहब ने वहाँ पे जन्म लिया था और वहाँ पे उसने इस्लाम नाजिल किया है, तो फिर वही सच्चे मुसलमान है। तो फिर ये कहते हैं कि ये यहूदी कैसे हो गए, मैं तो नहीं मानता, लेकिन आप हज करने जाओगे क्या? तो फिर वो बोलते हैं कि देखेंगे, हज करने जब जाएंगे तब जाएंगे, अब इसका कोई सवाल नहीं है। बात ये जो मैं देख रहा था तो मेरे समझ में ये बात आ गई। आज तक मैंने नहीं सोचा था और बहुत से मुसलमान ने नहीं सोचा होगा कि कल जो ईरान के शिया लोगों ने सऊदी पे हमला कर दिया है, तो फिर सऊदी ने शिया लोगों को हज पे आना बंद कर दिया, इनको वीसा नहीं दिया, तो क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब जब भी सऊदी चाहेगा तो किसी को आने देगा, किसी को आने नहीं देगा, क्योंकि आज भी ईरान में जो युद्ध चल रहा है तो ईरान ने होर्मुज खाड़ी बंद कर दी है। ईरान कहता है कि ये मैं तय करूँगा कि वहाँ की खाड़ी में कौन सा जहाज आएगा, कौन जाएगा, तो फिर हमको कुछ पैसा देना पड़ेगा। ऐसा ही कल सऊदी ने कह दिया कि भाई दुनिया का कौन सा मुसलमान सऊदी में हज करने आएगा ना आएगा ये हम तय करेंगे। तो फिर ये मुसलमान का बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा और कल कोई भी मुसलमान देश सऊदी की तरफ आंख उठा के देखने के पहले ये सोचेगा भाई हमारे को हज करने तो जाना है, फिर जब हम इनसे झगड़ा करेंगे, इनका नुकसान करेंगे, तो फिर हमारा क्या होगा। क्योंकि मुझे यही लगता है कि जल्दी से जल्दी सऊदी ये निर्णय ले सकता है, कोई भी ईरान का नागरिक हज करने नहीं आ सकता है, ऐसा हो सकता है। और दुनिया को जो जितने शिया है उसमें भी एक पाबंदी लग सकती है। तो फिर देखेंगे आगे होता क्या। नमस्कार।